अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़े हक। और आज है जुम्मा और जुम्मे का वादा होता है और जुम्मे को टुन्नीस को जुम्मे का वादा होता है। मगर इससे पहले कि हम बाकायदा आज के मुद्दा का आगाज़ करें जो हमारा चैप्टर 2 आज आने वाला है, क्या कहने क्या कहने? एक बड़ी शानदार खबर के साथ आपकी खिदमत में जनाब एक बार फिर हाज़िर हुए हैं और दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से शेयर कर दें क्योंकि धुआँधार किस्म की आगे कुछ गुफ्तगू हमने करनी है। तो ज़ाहिर बात है, ये ना हो कि कोई बाद में कहे, "ओ हो! मैंने क्या मिस कर दिया? ओ हो! इसका सर कैसे फटा? ओ हो! जनाब इसकी सर तन से जुदा कैसे हुआ? ओ हो! जनाब इसका खून कैसे निकला?" तो इससे पहले कि हम आगे पीछे चलें, यार ये मैं हवाला या इल्मी एतबार से बात कर रहा हूँ। हाँ, इन्हू कट के ते अपने अब्बू को ना पहुँचा देना कि जनाब सानू मारदा बड़ा जे, हैं? तो ये ना करना। खैर कमेंट्स में देख लेता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों के कमेंट्स चल रहे हैं। 1 मिनट का मैंने किया है जनाब स्लो मोड, ठीक है जी? रोज़ हैं जी, अल्लाहू अकबर क्या कहिएगा? अच्छा जी, ठीक हो गया, नीचे कुछ और गपशप चल रही है। वार्नर साहब कह रहे हैं आगे जी, आगे जी, आगे जी, आगे। अच्छा जी, शेयर करें, जल्दी से शेयर कर दें। ये फ़ेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर चल रहा है और हमारे जनाब मॉडरेटर यूट्यूब अख़ील साहब कह रहे हैं लाइक कर दें। तो ब लाइक तो बनता है बॉस, लाइक तो बनता है। अच्छा, हमारे साथ साज़िया खान भी हैं, हायरा शगूफ़ी भी हैं, अनवर साहब भी हैं, अब्दुल रहमान भी हैं, अदीब साहब भी हैं, जो पहले-पहले आ रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। जनाब ठीक हो गया, हमारे साथ इस्लामिक कुड़ी, सबीहा दुर्दाना, जनाब नसीम अंसारी, आदिल खान, हसन अली, अच्छा जी, फरहान आज़मी, इकराम खान सॉरी, अब्दुल हमीद साहब कह रहे हैं लव यू टू माय ब्रदर। और भी बड़े इसरार अहमद साहब, अच्छा जी, राइट वे साहब हाल पूछ रहे हैं सर एकदम टनाटन। फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं, वो भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम जनाब। हैदराबाद से मोहब्बत की हवाएँ आई हैं जी, लव यू जनाब, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थिंक विद लॉजिक जो हैं, वो भी जनाब वालेकुम सलाम सलाम जनाब। अली सोहेल, एके ऑफिशियल कह रहे हैं टुन्नी। टुन्नियों की टल्ली तो सर अभी बजती है। अभी क्लास शुरू होने लगी है तो टुन्नियों की टल्ली तो हम बजाएँगे। उसके बगैर तो हमारा भी गुज़ारा कोई नहीं ना। तो हमने तो उनको रगड़ के रखना है, छोड़ना-छड़ाना तो है कोई नहीं। बिलाल अहमद साहब हैं, ज़ब्बार फैक्ट्स हैं, तौफीक साहब हैं, स्ट्रीकी रेड हैं, दावर खान हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जिनके नाम नहीं लिए उनके मैं लेता चलूँ। साबिर खान, लॉजिक रूल, साहिल शकील, दानिश मुअज़्ज़मी, ईगल भी हैं, अली मंसूर हैं, व्लॉग फरहान हैं, इम्तियाज़ मेमन हैं, एएनआर किंग हैं, आशिक रसूल हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। अ, जल्दी से शेयर करें, आगे बढ़ते हैं। लें जी, चुम्मी का सुपर चैट मुझे आ गया जी, मुआ! लव यू टू मेरा ब्रदर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जिनके कमेंट्स मैं मिस कर गया हूँ, मैं मादरत चाहता हूँ, बड़ी तेज़ी से कमेंट्स आप लोगों के गुज़र रहे हैं, उस पर हम बाद में तबसरा करते हैं। खबर क्या है? आज का जो आपको पता है एवरी फ्राइडे हम लोग बैठते हैं, पाकिस्तान टाइम 9, इंडिया टाइम साढ़े 9 बजे और जैसे-जैसे सर्दियाँ आएँगी तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड जो हैं वो आधा घंटा पीछे चले जाएँ। यानी पाकिस्तान टाइम साढ़े 8 बजे और इंडिया के टाइम 9 बजे हम लोग टाइम को शिफ्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी? अच्छा, खबर क्या है, जानकारी क्या है, मुद्दा क्या है? और एच मुचलिम साहिल साहब की कुछ ईमेल्स आई थी मुझे। कल इस्लामिक वेकनिंग चैनल के ऊपर तो कुछ मैंने वहाँ पर बात कर दी। हाँ जी? अच्छा जी, होम टाउन से बात कर रहे हैं जी, मेरा एक कमेंट आया जी। मो मैक्स वाचिंग फ्रॉम योर होम टाउन दमाम, आमिर भाई, थैंक यू सो मच जी। दमाम मेरा होम टाउन? वैसे बड़ी अजीब बात है। अच्छा, क्या कहिएगा कि भी हैशटैग जनाब नीचे शुरू हो गए हैं। और ये जी लेजेंड बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई की तरफ से आपको चुम्मी की सुपर चैट। थैंक यू जी, आपके बड़े भाई को भी 1 पप्पी उधर और 1 पप्पी इधर। मुद्दे की तरफ आ जाएँ। एक्स मुस्लिम साहिल जो है, मुझे पता था इनका जो रंडी रोना है, वो तो चालू रहेगा। मगर मुझे ये नहीं पता था कि ये भी क्यूट गर्ल के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी भय और डर का इस तरीके से एक्सप्रेस करेगा उस चीज़ को। मुझे नहीं पता था। उसकी वजह ये है, मैं ये समझता था जनाब न्यूज़ नेशन, ओहो हो! पोस्टर, हीरो, पुष्पा भैया, जनाब छलतरम पल्लंतरम ममंतरम, जनाब तरतरंतरम, आ गए जनाब सुपर हीरो साहब। अब मसला ये है कि एक डिमांड थी,
तुम्हारे चैनल पे आने के लिए, और तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक डिमांड, और उसको भी खराब करके और जिसे कहते हैं फाउल प्ले करके अपनी पब्लिक को चूना लगा रहा है। वो तो मैं अभी दिखाऊंगा कि इसकी अपनी पब्लिक इससे क्या पूछ रही है। मगर जारी बात है, अंधभक्तों का क्या है? अंधभक्त तो अंधभक्त हैं, उनको तो गोबर खिलाओ वो गोबर खाते हैं, मूत्र पिलाओ तो मूत्र पीते हैं, इससे नीचे क्या गिरेंगे? अब जिनको कुरान ने शरुल बरिया कह दिया हो, उससे नीचे क्या गिरेंगे? सवाल तो ये है। तो इनका बुरा मत माने, इनका बुरा मत माने। ये क्या सोचते हैं? हमें मसला है जो कॉमन सेंस रखता है, उससे चंद मैं बातें करने लगा हूं। अच्छा, वो क्या है? एक ऑडियो मैंने चलाई, क्लिप मेरे चैनल पर पड़ा है कल का, जिस ऑडियो में एक हमारे मुसलमान दोस्त थे, वो गए और उन्होंने जाकर कहा कि जनाब आवाज़े हक से डिबेट कर लें। इसने कहा ले आओ। उस पर मेरा जवाब है, सब आपको पता है, क्लिप पड़ा, जिसने नहीं देखा वो देख ले तरतीब के लिए, ठीक है? उस पर मैंने कहा कि सिर्फ एक डिमांड है मेरी, एक पोस्टर लगाना है, थंबनेल लगाना है, इनविटेशन टू आवाज़े हक, इनविटेशन टू आवाज़े हक, ये लगाना है, सिर्फ एक डिमांड थी। डिबेट डिबेट तो बाद में तय होगी ना, पहले तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होंगी। है हाय, बड़ी जल्दी है, ठुकाई करवाने की बड़ी जल्दी है मेरा चूचू चूचू। तेरी मैं जैतून और नारियल का तेल दोनों मिक्स करके अभी लेता हूं, टेंशन ना ले। हाँ, और ऐसे ऐसे सुराख से मैं दलाइल मुहैया करूंगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि दर्द यहां हो रही है मगर जा वहां रहा है। ये भाई देखे भाई, सोचने की बात है, सोचने की बात है। खैर, अच्छा, इतनी जल्दी? अभी तो हम बैठते, इसी टॉपिक पे डिबेट होगी। क्या अल्लाह अच्छा खुदा है कि नहीं, इसी टॉपिक पे होगी। मगर जल्दी क्या है? दुनिया में कभी डिबेट ऐसे भी हुई है कि ना मुझसे कुछ कहा, ना मुझसे कुछ सुना, अपनी शरायत ईमेल के अंदर दाग दी। पहले मुझे आने तो दो, मुझे वहां बैठने तो दो, मुझे कुछ बोलने तो दो, अभी से ही हैं? ए डिबेट डिबेट डिबेट, पहले पब्लिक को पता तो चले बात कैसे होती है। हाँ, अच्छा, अब छोड़ना तो इसे नहीं है, ये ज़हन में रखें, छोड़ना इसे नहीं है, मगर पब्लिक को भी तो कुछ दिखाना है ना सर, पब्लिक को तो भी कुछ दिखाना है। अच्छा, ईमेल क्या आती है जरा देखें। अपने चैनल पर बैठता है, कहता है लगाऊं, पहले पहले नहीं लगाया, पहले कहा जी कल आ जाना, सारे पैनलिस्ट को नीचे उतार दूंगा। मगर जब मेरी तरफ से प्रेशर गया तो फिर लगा दिया, और लगाया क्या? क्या अल्लाह सही या अच्छा खुदा है, क्वेश्चन मार्क और डिबेट। मैंने कहा था सारी चीजें ईमेल के अंदर कहा था, पोस्टर लगा, इनविटेशन टू आवाज़े हक, वहां आके डिस्कस करेंगे, टॉपिक यही होगा। मगर बात तो पहले करेंगे ना हम, पूरा उसको एडवर्टाइज करेंगे, पोस्ट लगेगी, एक हफ्ता 10 दिन 12 दिन पब्लिसाइज हो, उसको मार्केट करें, पब्लिक को पता चले कि जनाब साहिल की बजी है, रे रबदा ना, जनता इकट्ठी हो, दंगल लगे, रौनक लगे, ढोल बजे, ढोल की थाप पर तेरा तनिकता तनिकता कथक डांस करवाएं, पब्लिक को पता तो चले। ये क्या है जी कि रात को बात हुई और सुबह जनाब डिबेट का पोस्ट, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, और तू क्या समझता है मैं आऊंगा? इस तरह आऊंगा? बाकी फ्री की पब्लिसिटी तूने देनी है, तेरा धन्यवाद, हाँ दो, मुझे दो, मेरा लोगो लगाओ, मेरा नाम लो, मुझे फ्री की पब्लिसिटी दो। मगर जो डिबेट है वो उसूल और जवाबित तुम्हारे चैनल के ऊपर, मैं ये कह रहा हूं, ये भी नहीं कह रहा मेरे चैनल के ऊपर, तुम्हारे चैनल के ऊपर उसूल और जवाबित के साथ होगी, ठीक है? इसलिए तेरा मुजरे सेंटर पे आने के लिए रेडी हुआ था कि पहले तू नहा धो के साफ होगी। मुझे क्या पता तुझे एड्स हो, हैं? तुझे तो शौक है करवाने का, 500-600 बंदे तेरे पास होके चले गए हैं, मुझे क्या पता तेरे अंदर क्या गंद है। तो पहले सफाई सुथराई हो, दहेज इकट्ठा किया जाए, पूरी तैयारी की जाए, तेरी पूरी मैं मसेरी सजाऊं, उसके बाद लड़ा बन के दूल्हे राजा दूल्हे भैया घोड़ी पर बैठकर आए और फिर कुंडी लगाएं और तुम्हें बताएं कि बात कैसे होती है। ये है ना तरीका? अच्छा, ईमेल मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वैसे तो कल मैंने इसके ऊपर बात की, मगर आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है ताकि आज जो लोग सुन रहे हैं हो सकता है वो कल ना सुन रहे हो, हैं जी, पता तो चले ना जरा। अच्छा,
सबसे पहली ईमेल क्या की इसने कल मुझे 8:30 बजे इंडिया के टाइम, ऑब्वियसली रात। आदाब आमिर हक साहब, आपका वीडियो मैंने देखा और ये ईमेल उसी सिलसिले में आपको भेज रहा हूं। कल 11 नवंबर 2022 फ्राइडे टाइम, इंडिया टाइम, रात 9:30 बजे पर मेरी स्ट्रीम स्टार्ट होगी। हालांकि सबको पता है कि एवरी फ्राइडे मेरी स्ट्रीम होती है सेम इसी टाइम के ऊपर। मैं इसको भी स्किप करने के लिए तैयार था, आज की स्ट्रीम को स्किप करने के लिए तैयार था, मगर मेरी एक कंडीशन तो मानता जो मैंने रखी है? एक कंडीशन। अब मैं बताऊंगा कि इसने जो पोस्टर लगाया है उसकी वजह से मैं क्यों नहीं जाऊंगा। वजह बताता हूं आपको, ताकि आपको समझ आएगी। ओ भाई, मैं चुरलू नहीं हूं, लल्लू पंजू नहीं हूं। यहां दिमाग है, गोबर नहीं है सर के ऊपर। पानी पीता हूं, मूत्र नहीं पीता। मंदिर में टल्ली नहीं बजाता। एक वहदहुल्लाह शरीक के आगे झुकता हूं, गंदी नंगी मूर्तियों के आगे नहीं झुकता। अश्लील धर्म का मानने वाला नहीं हूं। हाँ, इस्लाम का मानने वाला हूं। ये दिमाग काम करता है। हाँ, ड्रामेबाज। और ये न्यूज नेशन नहीं है, ये टीवी के मौलाना नहीं है, ये तुम्हारे जीजा जी हैं। चलो होने वाले, हाँ लड़ना नहीं है, होने वाले। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं जी आप उसमें जुड़कर मुझे इस मौजू पर डिबेट कर सकते हैं। जब भी आप आएंगे मैं बाकी सारे पैनलिस्ट को रिमूव कर दूंगा। ऐसे होती है डिस्कशन। ये तो मैंने कल भी कह दिया था तुम्हें ईमेल में, आगे पढ़ाऊंगा, कर दूंगा। और बस मैं और आप रहेंगे। टोटल डिबेट का टाइम, वो डिबेट के, ये तो इनविटेशन था। डिबेट तो हमने प्रॉपर एडवर्टाइज करनी थी, प्रॉपर डे तय करना था, ताकि तुझे दंड बैठक लगा के, तुझे तेल शेल लगा के, तेरा मसाज करके, तेरे मसल शसल सेट करके, उसके बाद मैं कन फड़ा के तेजू तुझे पहला तो तेनू पता चले कि पैन किथे डई है तो सोच कहां है। इस तरह तो ठंडे जिस्म के ऊपर पता नहीं चलेगा तेरे साथ होगा क्या। जब मैं तुझे बना के घोड़ी और तुझे छितरौल मारूं तो रे रब दा ना जनता देखे ना, फिर तुम्हारे साथ हो क्या। मुंह चुक के जी। और इसी टॉपिक पे करूंगा, ये टेंशन ना लेना, इसी टॉपिक पे। मगर उससे पहले कुछ उसूल तय होने हैं और लाइव होने हैं। ईमेल शीमेल नहीं, बंद कमरों के अंदर नहीं, लाइव। जिस तरह तेरी सौकन के साथ मैंने तय किए थे। सौकन, वो क्यूट गर्ल तेरी आई थी, वो उसके साथ तय किए थे। और पब्लिक ने देख लिया था कि फिर इन चिरागों में रोशनी ना रही और कमरे को कैसे कुंडी लगी और कैसे पहली ही रात उसने खुला मांगकर मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है किया था। ये पब्लिक ने देखा था। हाँ जी। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अच्छा जी, 2-2 मिनट रख लेंगे। पूरी शरायत का डाटा इसने मेरे सामने रख दिया, पूरी शरायत का। भाई ये लाइव रख लेता ना, इतना डर क्यों है? लाइव मुझसे बात करता ना। अच्छा जी, 2-2 मिनट आपको बोलेंगे, 2 मिनट अब मैं बोल लूंगा। स्क्रीन पर टाइमर लगा होगा, आप मेरी बात के बीच में नहीं बोलेंगे और मैं आपको नहीं टोकूंगा जब तक के डिबेट का टाइम खत्म नहीं हो जाता। मैं आपको स्ट्रीम से रिमूव नहीं करूंगा। उम्मीद है कि आप जरूर डिबेट करने हाजिर होंगे। बड़े प्यार से आपका इंतजार करूंगा। आपका साहिल। लो जी, ये थी इसकी ईमेल। अब मैं आपको बताता हूं मेरा जवाब इसकी ईमेल आपने देखी, बड़ी मीठी मीठी। पता है क्या कहता है? वहां जब ईमेल कर रहा था तो निकाल तो मुझे गालियां रहा था, इसके साथ वाला भी, वो मेरा खब्बा है। अच्छा, वो जो है निकाल दोनों गालियां रहे थे और जैसे ही ईमेल लिखने लगा कहता है ईमेल थोड़ी प्रोफेशनल रखते हैं। ओ मुनाफिको, ओ खोते दे, ओ खुरो, हम एक जुबान इस्तेमाल करते हैं, चाहे बंद कमरों में हो चाहे पब्लिक में हो। मुनाफिकत नहीं है, एक ही जुबान है हमारी और उस जुबान से तुम्हारी बैंड बजा के रहेंगे, उसी जुबान से। हाँ, कुछ और काम करवाना है उस जुबान से, वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, अगर महिलाओं की कुछ और ख्वाहिश हो तो मुझे पता नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैंने सुना है हिंदू नपुंसक हो चुके हुए हैं। तो मुझे वो पता नहीं है कि क्या लव जिहाद अलाउ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, या नोग व्यवस्था जो है वो मुसलमानों के लिए उस परमिसेबल है कि नहीं, मुझे ये पता नहीं। अगर है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, मुझे कोई हिंदू बता दे अगर वो व्यवस्था मुसलमानों के लिए है तो मैं उस बारे में सोच सकता हूं। अब मेरा जवाब क्या गया वो जरा देख ले। जवाब आपकी स्क्रीन के ऊपर। 1 घंटे पहले इसने मुझे किया था 8:30 बजे, 9:30 बजे मैंने किया। तस्लीमात, हम लाइव और ईमेल दोनों पे एक ही जुबान यूज करते हैं। लगता है मेरी लौंडी ने अच्छे से वीडियो देखी नहीं है, इसने वीडियो मेरी पब्लिक को दिखाई ही नहीं। आप वो क्लिप देखें जिस क्लिप के अंदर मुझे ये चैलेंज दे रहा है कि आजो आजो आजो।
मेरी पूरी वीडियो ही नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके लोगों को फीड कर दिया। मेरी वीडियो दिखानी थी ना, उसमें मैंने बोला क्या है? मौत पड़ती थी हैं? मेरे जुमले बताता ना, जो मैंने कहा है कि मैं क्या करने और कैसे आ रहा हूं, उधर तो मैंने एक्सप्लेन किया वीडियो में। जिसको नहीं यकीन मेरे चैनल पे देख ले। तो मैंने कहा कि मेरी लौंडी ने लगता है वीडियो देखी नहीं। नंबर 1, इनविटेशन टू आवाज़े हक, प्रॉपर थंबनेल एंड टाइटल। इनविटेशन टू आवाज़े हक टाइटल, जस्ट यू एंड मी। क्या करने आएंगे वहां पर? इस टॉपिक पे डिबेट करने? इसका तो पोस्टर लगना था, इसकी तो एडवर्टाइजमेंट होनी थी, इसकी तो डेट तय होनी थी, इसकी तो टर्म्स एंड कंडीशंस तय होनी थी। वो मैंने रखी दूसरी जगह पर। वी बोथ विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लाइव इन पब्लिक। पब्लिक के सामने बात करेंगे। नॉट ओनली यू, अकेला तू नहीं, कटक टक 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 अपनी लाइव पे बैठ के ईमेल लिखी, बाय सेंडिंग दिस डेस्परेट ईमेल टू शो योर स्पॉन्सर्स हाउ लॉयल यू आर टू देम। कि अपने जो तेरे टुनी जो करता धरता तुझे हड्डी फेंकते हैं, चिल्लर फेंकते हैं, तुझे भीख देते हैं, तुझे तेरे घर को चलाते हैं, तेरा पेट भरते हैं, तुझे राशन डाल के देते हैं, उनके सामने तू बैठ के ईमेल लिख के कह दे जी वादे हक को मैंने कर दिया। क्यों? क्योंकि आजकल टुनियों से मुझे पता है कि उनकी कितनी जान जा रही है हमसे। तो इसलिए टुनियों को खुश जिसने करना हो या टुनियों का भगवान बनना हो, आवाज़े हक, सैम स्टैलन, अलीना अली, इनके खिलाफ बात कर दो तो जनाब आप टुनियों के भगवान बन जाएंगे। भगवान बन जाएंगे आप, मैं आपको सही बता रहा हूं। हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर दें। अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा? पब्लिक में सारी बात करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी पब्लिक में। नोट मैंने लिखा, टाइम देखें आप, आखिरी पैराग्राफ जो है। मेरी आवाज शायद थोड़ी सी कटेगी, अभी ठीक हो जाएगी। मैं जैसे मेरे, हाँ ठीक है, अब बात करता हूं। नोट, एवरी फ्राइडे रात में तुम्हारे स्पॉन्सर्स यानी टुनी की लेने में बिजी होता हूं, वो भी नारियल का तेल लगा के। इसीलिए अबव मेंशन्ड चीजों को सामने रख के ईमेल कर, प्रोग्राम स्केड्यूल कर और फिर मुझे बताना कि जीजा जी दहेज रेडी हो गया है, बारात लेके बैंड बाजा बजाने हवेली पे आ जाओ। आखिर तुम्हारे घर आ रहा हूं, कुछ तो इज्जत कर जीजा जी की। ये मेरा जवाब था 1 घंटे बाद, जैसे मुझे पता चला ईमेल आई है। इसका आगे से जवाब क्या आया जरा सुने, ये आपकी स्क्रीन पर। ये आज सुबह आया इसका जवाब, आज सुबह 11 बजे। चलो हम ईमेल में भी आप ही की जुबान, मेरी जुबान है, मेरी जुबान और सनातनिया दिए रखेले हैं। तू उन टुनियों की तवायफ है कि तू अपनी जुबान को मेरी जुबान कह रहा है। तू उधर तेरी जब वीडियोस निकली थी, तू तो मां बहन की गालियां निकालता था, और तेरी जो ऑडियो कॉल्स लीक हुई थी उनमें तू मां बहन की गालियां निकालता था, और तू कह रहा है आपकी जुबान है। यानी झूठ की इंतहा है। चलो हम ईमेल पे भी आप ही की जुबान में बोलेंगे, मेरी महबूबा। पब्लिसिटी चाहिए ना मेरी महबूबा को, दे दिया। यहां वहां की फालतू बात नहीं, सीधा डिबेट होगी मौजू पर। क्यों? क्यों जल्दी है? क्योंकि पता है जिस मौजू के ऊपर तो खड़ा है वो हवा के अंदर है। उस मौजू की बेस पे जब तुझसे सवाल करूंगा, तेरी फटके कानों को आ जाएगी। हाँ, और ऐसी उधड़ेगी कि जो तेरे साथ गंदा अंडा कह रहा था ना मैं दर्दी हूं, फटी हुई सलवानी है, वो भी तेरा दर्जी भी नहीं सी सकेगा जो तेरे बाजू में बैठा होता है। ऐसी फाड़ के तेरे हाथ में पकड़ाऊंगा, उसकी भी और तेरी भी, बल्कि तेरे गुरुओं की भी, जिस दिन उसूलों के साथ मेरे सामने बैठ गया। हाँ, तो यहां वहां की फालतू बात, यहां वहां की फालतू, असल सवाल वो है, मुझे पता है। आगे चले। महबूबा तुम्हारे साथ फोर प्ले नहीं करूंगा, सीधा टपाटप। तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ फोर प्ले ही करूंगा। 1 घंटा तेरे साथ फोर प्ले होगा। यही तो फोर प्ले, कि तू फोर प्ले से क्यों भाग रहा है? क्योंकि तुझे पता है तू छोटी रेस का घोड़ा है। तू फटाफटी थोड़ी देर बाद तेरे शिवा भगवान की तरह, तेरे सनातनियों का जो शिवा भगवान था, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, मोहिनी को देखकर थोड़ी ही देर चला और सारा पानी टांगों के अंदर से निकल गया है जी, और उसी से सोना बना और चांदी बना। तो जिस तरह के तेरे भगवान, जिस तरह के तेरे स्पॉन्सर्स, उसी तरह का तू, के फोर प्ले नहीं करना। हाँ, फोर प्ले से डर लगता है। ओ भाई, हम फोर प्ले वाले हैं, इसीलिए तो तुम्हें कह रहा हूं कि उसूल तय करने हैं। फोर प्ले के बगैर क्या मजा ठुकाई का, मुझे बता तो सही। हाँ, जो नपुंसक होगा वो फोर प्ले से जरूर भागेगा, जिस तरह ये भाग रहा है, और जिस तरह इसका शिवा भागा था, इनका भगवान है जी, टांगों के अंदर ही फारग हो गया था। अंदाजा करो यार, ये वो लोग हैं
जो औरतों को देखते हैं और खाली हो जाते हैं, ढीड़ा नाला। तो हम सख्त लौंडे हैं बच्चा, सख्त लौंडे। हमारा नाड़ा ढीला नहीं है, हमारी बेल्ट पूरी टाइट है। हाँ जी, ये तवज्जो रखनी है। अब मैं तुझे बताता हूं तेरे साथ मैं करने क्या वाला हूं, आगे चल। क्या कहता है जी? कहता है आज रात 9:30 को आ जाना हवेली पे। हैं? रात को आऊंगा मैं, तुझे ठुकाऊंगा मैं। तो आगे से तू क्या कहती है? जल्दी से आना, चोरी से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी। है साहेल, रात को आऊंगा मैं, तुझे उठा के ले जाऊंगा मैं। तू टेंशन ना ले, रात को ही आऊंगा, दिन को नहीं आता। मुझे पता है तुझे डर लगता है, दिन को तूने किसी और को टाइम दिया है, मुझे पता है। तुम्हारा प्यारा साला, ये क्या लिखा है एंड में? तुम्हारा प्यारा अच्छा साहिल, सॉरी, मैं समझा लिखा है तुम्हारा प्यारा साला। अब वो तो तू है, उसकी टेंशन कोई नहीं। रिश्ता मुझे मंजूर है, अगली ईमेल में तुझे पता चल जाएगा। रिश्ता मुझे मंजूर है, मैंने कब रिश्ते से इनकार किया है भाई? इतने इतने जबरदस्त किस्म की पोजीशंस मुझे तूने जो है ना वो फैंटेसाइज करवाई हैं, तो इनकार तो मैं कैसे कर सकता हूं? अब इसने मुझे फिर उसके बाद इतना डेस्परेट है, शाम को 5:40 के ऊपर मेल भेजी। फिर मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा इसके जूते में लाइव मारूंगा। मगर चैन कहां? हाँ जी, चैन कहां? अब इसको तो तेल चाहिए था और इसको रगड़ा चाहिए था। तो वो तो आमिर हक पूरी जॉब सेटिस्फेक्शन करता है, हाँ जी, अंदर तक। क्या मैं कहता हूं? हैं? पब्लिक नीचे बताए ना जरा, जॉब सेटिस्फेक्शन पूरी, तीर मोरी दे विच है। तो आमिर वो बंदा है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन करके तीर मोरी दे विच, तो तीर मैं पूरा मोरी के बीच में डालता हूं। तुम टेंशन ना लो, मेरा निशाना पक्का है, आंखें बंद करके भी डिट्टो जनाब सीधा हो जाएगा, टेंशन ना रह तू। आगे चल। अब इसने मुझे भेजी कि जनाब ये लिंक है महबूबा, ये रहा ज्वाइनिंग लिंक आज की डिबेट का, आपका मुंतजिर रहूंगा साला। अच्छा साहिल, सॉरी यार, मेरे मुंह से साला क्यों निकल जाता है? ठीक है, वो कुछ बड़े कहा करते थे कि जैसे ही रिश्ते नए बनना शुरू हों तो उनको उन्हीं नाम से पुकारना चाहिए, ठीक है ना? तो ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे साला मेरी जुबान पे चढ़ गया। अब मेरा रिप्लाई सुन ले जरा, मेरा रिप्लाई क्या है जी? आज शाम 7 बजे इसने की मुझे 5:40 के ऊपर, मैंने 2 घंटे बाद या 1.5 घंटा कर लें, मैंने इसको उसके बाद या 1.25 घंटा मैंने इसको मेल की, जवाब दिया। ये महबूबा कह रहा है और इसके चेले चाटे भी नीचे लगे, महबूबा महबूबा, हाय 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 महबूबा। महबूबा दे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਨਾ ਡੰਡ, और महबूबा के जब आपने देखने हैं ना, महबूबा का आपने देख लिया ना, समझ रहे हो? तो आपके कानों से धुआं, पीछे से खून, नाक से पानी और आंखों से पत्थर निकलना शुरू हो जाएंगे। बाल आधे घंटे के अंदर झड़ जाएंगे, आंखों के नीचे झुर्रियां, कमर में दर्द, गोडे गोल हो जाएंगे, पैर उखड़ जाएंगे और सीधा बिस्तर के ऊपर गिरोगे। ये याद रखना। और महबूबा के बारे में क्या बात है, जरा सुन ले जनाब। 1.5 शाना सुने। कहता है जी पश्तो, अच्छा मैंने उसको जवाब दिया। ओ यार, ठहरो मैं चाय की चुस्की लगा लूं। क्यों मजा आ रहा है टुनियो? ओए अभी तो वेदा, ओहो, अभी तुम्हारी बाजी की बजा रहा हूं, अभी तुम्हारी अम्मी की तरफ मैंने आना है। तुम्हारी अम्मी से मुराद यह है वेदास, छोड़ना नहीं, मैंने छोड़ना नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया मैं लंबी रेस का घोड़ा हूं, ब्रेके नहीं। अभी बजाऊंगा तुम्हारी बाजी की, उसके बाद बजाऊंगा तुम्हारी अम्मी की, जिनको तुम वेदास कहते हो। माता जी, ओहो, गौ माता, धरती माता, वेदा माता, शास्त्र माता, तो भाई मैं तो बजाऊंगा। और फिर दूसरी बात यह है, ये बजाने की चीज है, बार बार बजाओ, इसमें टेंशन क्या है? बजाने की चीज है। तो हम दे मार 4:30 सुबह से लेकर सुबह के 4, ठीक है ना जी? दे मार 4:30 सुबह से लेकर सुबह के 4, पूरे 24 घंटे अल्लाह के हुक्म से। आगे चलें जी, मैंने क्या कहा? कहता जी महबूबा महबूबा, तेरे मैं दसना महबूबा किसे कहते हैं। पश्तो के अंदर, पश्तो जुबान में, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जो लोग केपीके से हैं या पठान हैं या पश्तो को जानते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मर्दों के नाम के आगे वो ए बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम नवीद होगा ना, तो वो बोलेंगे नवीदा, ए नवीदा,
खबरौड़ा, ए नवीदा खबरौड़ा। अच्छा, किसी का नाम अगर होगा आमिर तो उसको बुलाएंगा ए आमिरा खबरौड़ा, दिल तराशा, ए आमिरा, वो आगे ए लगाते हैं। तो पठान एक था महबूब अंकल, एक पठान थे पिशावर के अंदर, उनका नाम था महबूब अंकल। वो जब पिशावर से चला करते थे तो लाहौर तक धमक जाती थी और आगे बड़ी सी तख्ती लगी होती थी उनके पहुंचने से पहले कि महबूबा पिशावर से चल पड़ी है लाहौर के लिए। तो अब आप देख लो कि ये मुझे महबूबा कह रहे हैं तो मैं इनको जवाब देने लगा हूं। पश्तो जुबान में पठान लोग महबूब अंकल को महबूबा कहते हैं, ए महबूबा, वो भी जब दर्द ज्यादा हो। अब जितने टुन्नी मुझे महबूबा कह रहे हैं इनको दर्द हुई है तभी तो महबूबा कह रहे हैं, तो आप समझ जाए, इनको कहने दे। अब जो जो मुझे महबूबा कह रहा है उसका मतलब ये है उसको दर्द भी हो रही है और उनके घर वालों को भी हो रही है, क्योंकि भाई मैं तो पेशावर से चल पड़ा हूं, जब मैं पेशावर से चलूंगा तो आगे फटी तो लगेगी। आगे चले, मेरी वीडियो में सिर्फ एक कंडीशन थी, उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे तुम। इतना खौफ, इतना खौफ। कहीं क्यूट गर्ल ने कॉल करके ड्रामा करने को तो नहीं कहा, क्योंकि उसने भी यही किया था। एक दिन पहले स्ट्रीम रख के बकवास शुरू कर दी, गुस्ताखियां शुरू कर दी, अपने चैनल पर चला दी, कंडीशंस की खिलाफवर्जी की, जो कहा था उसके खिलाफ बात की, कम्युनिटी पोस्ट नहीं लगाई, डिले करने की बात की, तुमने भी वही ड्रामे शुरू कर दिए। आगे चलें, मेरी वीडियो दोबारा देखो, दोबारा सुनो, उसके मुताबिक दहेज की तैयारी करो, वरना तुम्हें हलाला कराना पड़ेगा और मुझे न्योक के लिए हिंदू लड़की चाहिए होगी अगर बारात वापस गई तो। फिर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में हाईलाइट किया है, इनविटेशन टू आवाज़े हक और शादी के कार्ड पे जीजा की फोटो खराब। इसने जो थंबनेल लगाया है वो मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा थंबनेल है, इस पे मैं तबसरा करता हूं। ये मेरे लोगों को देखे इसने क्या किया है, हैं? कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी तबसरा करते हैं, टेंशन की क्या बात है, तुमसे हर उम्मीद है हमें और हम तुम्हें पेलेंगे तसल्ली से। अब जो इसने शादी का कार्ड छापा, ये थंबनेल, तो उस पर मैं तबसरा कर रहा हूं, और शादी के कार्ड पे जीजा की फोटो खराब कर सकता है, लेकिन मेरी टांग के बीच में जो नन्ना एच मुचलिम साहिल लटक रहा है उसका क्या करना है? उसको तो तू बिगाड़ नहीं सकता, वो तो जब आएगा तबाही करेगा। ये मेरी टांगों के बीच में नन्ना एच मुचलिम साहिल जो है, इसको भी खराब करना, इसको कैसे खराब करेगा? डिबेट ऐसे करता है तू? अबे गोबर खाना शुरू कर दिया है। आखिर में मैंने लिखा, थैंक्स फॉर द फ्री पब्लिसिटी, मेरी तरफ से कबूल है, मुझे लड़की पसंद है, बट प्रॉपर विदाई होनी चाहिए। ये थी ईमेल्स के अंदर हमारी गपशप जो मैं पब्लिक में करना चाहता था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके थंबनेल के ऊपर। ये देखें, इसने ये थंबनेल लगाया और मैंने इसको कहा था पोस्टर लगाना है इनविटेशन टू आवाज़े हक। वो एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि कई सनातनी जो कॉमन सेंस यूज करते हैं या न्यूट्रल हैं, उनको भी समझ नहीं आ रही होगी कि क्या फर्क पड़ता है ये या ये, और कई मुसलमान भी इस वक्त कंफ्यूज होंगे कि क्या फर्क पड़ता है ये या ये। अब आमिर को जाना चाहिए था या जा सकते थे, या जाना चाहिए था, या क्यों नहीं गए, ये सारी चीजें उनके सामने आ रही होंगी। तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्यों नहीं गया, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। याद रखें, जब भी कोई टाइटल किसी स्ट्रीम का या डिबेट का टाइटल होता है, हमेशा ह्यूमन साइकी उसी टॉपिक के ऊपर बात करने की तरफ फोकस करती है। एक कॉमन सेंस रखने वाला सनातनी या कॉमन सेंस रखने वाला मुसलमान या इवन एथियस्ट भी, को कॉमन सेंस रखने वाला रैशनल न्यूट्रल बंदा होगा, जब वो ये टाइटल देखेगा और बीच में मुझे वो बातें करता हुआ देखेगा जो मैंने उसूली तौर पर करनी थी, तो वो पता है क्या सोचेगा? वो कहेगा यार ये देखो आमिर टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा। हालांकि टॉपिक से पहले मैंने बात करने का कहा हुआ था, टॉपिक तो मैंने रखने का कहा ही नहीं था। ये मैंने ये कहा था इनविटेशन टू आवाज़े हक, पूरा मेरा पोस्टर लगाओ, मैं आऊंगा, हम इस चीज के ऊपर बात करेंगे। ये मैंने वीडियो में भी कहा और इस ईमेल के अंदर दोबारा इसको रिमाइंड किया, सेकंड पार्ट देख लें। वी बोथ विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस लाइव इन पब्लिक, नॉट ओनली यू बाय सेंडिंग दिस डेस्परेट ईमेल। इसने जो ईमेल भेज के सारी बकवास की। अब जब ये टाइटल आपके सामने आता है, एक भी कॉमन सेंस रखने वाला मुसलमान या एक भी हिंदू या न्यूट्रल बंदा, वो जब देखता स्ट्रीम को, वो एक्सपेक्ट करता कि यहां पर साहिल ने